अच्छा, तब तो भाई तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। अरे बाबा यहाँ के असली पंडा है, असली पंडा। ये तो हम समझ रहे हैं तुम ही असली पंडा हो, लेकिन आपने ये बोला तो ब्राह्मण वंश की वंशावली, तो उसे सुनाओ भाई। ब्राह्मण वंश की वंशावली तो आज हम भी सुन ले। तो ब्राह्मण वंश की वंशावली सुनोगे बाबा? हाँ। तो सुनो बाबा, ब्राह्मण वंश की कहाँ के वंशावली, ब्राह्मण कहाँ के पैदा हुए? हाँ। सब में पहले हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ना वो है विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु भगवान। हाँ, सब में पहले हुए विष्णु भगवान। अच्छा। और विष्णु भगवान की नाभि में से पैदा हुए कमल। कमल। हाँ, और कमल में से पैदा हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। हाँ, और ब्रह्मा जी अपना कारोबार चलाते थे, अपनी सृष्टि रखते थे। अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो। अच्छा अच्छा बाबा, ये ब्रह्मा के लिए ये शब्द अशोभनीय है। हाँ, यानी अपनी सृष्टि रखते थे, वो सृष्टि की रचना प्रारंभ कर रहे थे। प्रारंभ कर रहे थे। हाँ। बाबा मेरा ऐसा ही है, उनका पद में कोई गलता हो जाए तो क्षमा कर दे। वो तो हम समझते हैं, सारे दिन भर कोई ना कोई आता रहता है घाट पर। हाँ, कोई ना कोई आता रहता है तो बहुत बात करनी पड़ती है। कारोबार लिया। हाँ। और दर्पण में वो अपने मुखड़ा को देखने लगे। अच्छा। तो कान पे एक बार नजर आया उन्हें। अच्छा। तो उन्होंने सोचा भाई ये कान पे बार बहुत बड़ा हो गया है। हाँ। उन्होंने उस कान को उखाड़ा। उखाड़ा। हाँ, उस कान को उखाड़ा तो जी हो गए उपाध्याय ब्राह्मण पैदा। अच्छा, उपाध्याय। हाँ। ठीक। कान को। हाँ, कान को जब देखा तो कान कुब्ज ब्राह्मण हुए। ये बोलो, कान से कान कुब्ज पैदा हुए। ब्राह्मण हुए। फिर उस बार को उखाड़ा। हाँ। तो कौन से हुए? उपाध्याय। हाँ। और जब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भाई ये ब्राह्मण वंश चालू हो गया है, अब इसको कम करना चाहिए, यही की यही, नहीं तो बाद में नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, उस बाल पे दो टूक किए। अच्छा। तो बाबा द्विवेदी ब्राह्मण पैदा हो गए। द्विवेदी। हाँ जी। फिर बाबा ने उस बाल के 3 टूक किए। 3 टुकड़े। तो त्रिवेदी पैदा हो गए। अच्छा। फिर बाबा ने सोचा कि भाई ये ब्राह्मण वंश तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं जितने इस बार के टुकड़े करता हूँ उतने ही ब्राह्मण वंश फैलता जाता है, ये कम कैसे होगा, इसके और टुकड़े करता हूँ। तो उसने 4 टूक किए। हाँ। तो चौवेदी पैदा हो गए, यानी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। अच्छा। और 5 टूक किए तो पंचवेदी पैदा हो गए, पचौरी। हाँ। और बाबा जब ब्रह्मा बाबा सोचने लगे कि ये ब्राह्मण वंश खत्म नहीं होगा, इस बार का क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा, पृथ्वी पे पटक दिया। पृथ्वी पर पटक के मारा जोर से, तो पाठक जी पैदा हो गई। अच्छा। हाँ, जब जोर से पटका तो पाठक जी पैदा हो गए। फिर सोचने लगे, कहने लगे ये तो फिर बढ़ रहा है, हाँ, कम नहीं होने का नाम ले रहा है। उन्होंने फिर एक गड्ढा खुदवाया पृथ्वी पे। हाँ। गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में दबा दिया। अच्छा। तो जी जब दबा दिया तो द्विवेदी पैदा हो गई, यानी गाड़ दिया तो गौड़ पैदा हो गई। गौड़ पैदा हो गई। अच्छा। हाँ। फिर जब वो बाल सड़ने लगा, हाँ, बदबू आने लगी, तो सलाड पैदा हो गई। फिर उस बाल को उखाड़ा। हाँ। और उखाड़ के उसको हथेली पे मिसला। हाँ, मसल दिया। हाँ। यानी कैसे भी तो ब्राह्मण वंश कम हो। हाँ। जब उस बाल को मसल दिया तो मिश्रा जी पैदा हो गए। बस बंद करो। कोई ब्राह्मण बैठा होगा तो तुझे बहुत मारेगा। क्यों बाबा, क्या गलता होगा? ये सब तू जो बोल रहा है ना, ये दंत कथा सुना रहा है। अरे नहीं बाबा, ब्राह्मण की वंशावली। नहीं, तू दंत कथा सुना रहा है। तू सूर्य वंश का क्या, तू कहीं का भी पंडा हो, लेकिन हम तेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज, ये पंडाओं के नाम पर कलंक है। अपने वंश को से बड़ा कोई नहीं है। ऐसी बात बाबा, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बस कल पहली बात है, मेरे घर में आग लग गई थी। और ये जो पंडा लोग है ना, ये जो बन बैठे, ये चोर भी है। तो ये मेरी आंख बुझाने के लिए आए। तो बाबा जो मेरी सूर्यवंश की वंशावली की पुस्तक की ना, तो ये चोर के ले गए ये पंडा भैया। नहीं तो तुझे कुछ तो याद होगा उसमें से अभी। अरे कुछ भी नहीं याद है तुम्हारे में महाराज दशरथ हैं। एक भी रथ हो महाराज, इसको एक रथ का ही पता नहीं। बैठ जाए। नारी से स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महर्षि, उनके हुए
कश्यप महाराज के 2 रानी थी, दिति और अदिति। उन्हीं से देवता और दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। उनके वो विवस्वान सूर्य महाराज वही हैं जिनके नाम पर इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा है। उनके वो श्राद्ध मनु, उनके महाराज इच्छाकु महाराज वही हैं जिन्होंने ईख अर्थात गन्ने की खोज की थी। गन्ने का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन इच्छाकु महाराज ने ईख की खोज की, इसलिए उन्हें इच्छाकु ही कहने लगे। उनके हुए विपक्षी, उनके पुरंजय, उनके अनन्य, उनके भगवान प्रथु महाराज वही हैं जिन्होंने के अपने रथ पर सवार होकर के इस पृथ्वी को समतल किया। जहां कहां पहाड़ थे, पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए महाराज प्रथु ने अपने रथ पर सवार करके इस पृथ्वी को समतल किया और कृषि योग्य बनाया। भगवान प्रथु के हुए विश्वरंदी, उनके हुए चंद्र, उनके हुए कुकुश, उनके हुए हरीश, उनको निकुंभ, उनके हुए सैनजित, उनके हुए महाराज युवनाश महाराज वही हैं जिनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में पुत्र यज्ञ किया जी। 6 दिन तक यज्ञ चला। यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय पर ब्राह्मणों ने मंत्रों से अनुमंत्रित करके एक कलश में जल भर दिया। संध्या काल हो गया, रात्रि हो गई। ब्राह्मणों ने कहा हमारा रात्रि हो गई है, प्रातः काल हमने जल जो रखा है वो रानी महारानियों को पिलाया जाएगा। आपकी रानी गर्भवती होंगी और आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ। राजा और कुछ सैनिक यज्ञशाला में ही शयन कर गए। रात्रि के समय महाराज जगे, उन्हें बहुत तेज जल प्यास लगी। उन्होंने किसी मंत्री को जगाना उचित नहीं समझा। देखा कि यज्ञशाला में एक जल से भरा हुआ कलश रखा हुआ है, बस कलश को उठाया और गट कर सारे जल को पी गए। उसी स्थान पर खाली कलश को रख दिया। प्रातः काल हुआ, सभी लोग स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज रानी महारानी को बुलाया जाए। रानियों को बुलाया गया, कलश को मंगाया गया तो देखा कि कलश खाली है। ब्राह्मणों ने युवनाश महाराज से पूछा कि महाराज इसमें जल था, कौन पी गया? युवनाश महाराज कहने लगे महाराज हमें जल प्यास लगी, हम ही जल को पी गए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज अब तो आपके ही गर्भ रह जाएगा। युवनाश महाराज अपनी मूंछों में जूता लगाने लगे, बोले हम तो पुरुष हैं, हमारे घर कैसे रह सकता है? ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज अब तो आपके ही गर्भ रहेगा। धीरे धीरे महाराज का उदर बढ़ने लगा। 9 माह पूर्ण हो गए। अब बच्चे का जन्म कैसे कराया जाए? शल्य क्रिया द्वारा महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा पेट फाड़ करके उस बच्चे का जन्म कराया गया। महाराज के स्तनों में दूध नहीं था। बच्चे का लालन पालन कैसे हो? जो देवराज इंद्र हैं, जो इस सूर्य वंश से पहले से ही अनुग्रहित रहे हैं, उनकी जो तर्जनी उंगली है उस बच्चे के मुख में डाली। कहा कि मान धाता मैं इस बच्चे का देव हूँ। उस बच्चे का नाम भी मान धाता हुआ। उनके हुए कुकुश, उनके हुए अरण्य, उनके हुए निबंधन, उनके सत्यव्रत महाराज वही हैं जो कि त्रसंकु के नाम से जाने जाते थे, जिनको कि आपने सदैव स्वर्ग भेजा था। उनके वो हरिश्चंद्र महाराज वही हैं जो कि सत्यता की रक्षा करते हुए काशी नगरी में जाकर के बिक गए थे। उनके वो रोहित, उनके वो हरित, उनके वो चंद, उनके वो सुदेव, उनके वो विजय, उनके भरत, उनके वो बाहु, उनके महाराज सागर महाराज वही हैं जिनके 7,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के साथ से जल करके राख हो गए थे। उनके वो असमंजस, उनके वो अंशमान, उनके वो दुलीप, उनके वो महाराज भागीरथ महाराज वही हैं जो पतित पावनी माँ गंगा को धराधाम पर लेकर के आए हैं। उनके हुए नाग, उनके हुए आयु, उनके हृदय, उनके सरका, उनके सुदास, उनके अशोक, उनके नारी कवच महाराज वही हैं जो कि परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी क्षत्रियों से भीड़ कर दूंगा पृथ्वी को। तो नारी कवच महाराज नारी का स्वरूप बना करके कहने लगे महाराज मुझे न मारे, मैं तो नारी हूँ। इसलिए उन्होंने अपने वंश की रक्षा की है। उन्होंने उनके हुए महाराज दशरथ जो वर्तमान में अयोध्यापुरी राजा हैं, इन नाम से एक राजा दशरथ नाम के इस वंश में और भी रह चुके हैं। उनके हुए विश्वसर, उनके हुए खटवान, उनके दीर्घवाम महाराज जिनकी लंबी भुजा थी, घुटनों से लंबी लटकती थी, इसलिए उन्हें दीर्घवाम कहा जाता था। उनके महाराज रघु महाराज के नाम पर ही इस वंश का नाम रघुवंश भी पड़ा है महाराज। उनके हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ जो वर्तमान में अयोध्यापुरी के राजा हैं। ये है महाराज सूर्यवंश की वंशावली। और महाराज दशरथ के कितने पुत्र हैं वो है आप बताएं, ताकि हम इस वही में उनका नाम अंकित कर सकें। हाँ, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। आप वही में अंकित कर लो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 पुत्रों के नाम हैं।